कहाँ कहाँ नहीं घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। वजह वही थी, छुट्टी का रोना। कभी छुट्टी अप्रूव नहीं हुई तो कभी क्लाइंट ने एंड मोमेंट पे एंट्री मारकर सारा प्लान खराब कर दिया। जी हाँ, कभी दिमाग की बत्ती जलाकर ये प्लान बनाने की कोशिश भी की कि इस वीकेंड को लॉन्ग वीकेंड कैसे बनाएं, तो एंड मोमेंट पर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और कुल मिलाकर लॉन्ग वीकेंड के इंतज़ार में 1 साल और बीत गया और वेकेशन लिस्ट में पड़ी तमाम जगह जाने का प्लान धरा का धरा रह गया। अगर आप में से भी बहुत सारे लोगों का ऐसा ही मानना है, यानी लॉन्ग वीकेंड का रोना है, तो दुख के दिन बीते रहे भैया वाले मोड़ में आ जाइए, क्योंकि आने वाले साल, जी हाँ सही सुना आपने, आने वाले साल ज़बरदस्त, बेमिसाल और कमाल का लॉन्ग वीकेंड लेकर आ रहा है। चलिए फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए, तो साल के लॉन्ग वीकेंड की लिस्ट तैयार कर लीजिए, फिर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप पर शेयर कर डेस्टिनेशन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। 2024 की शुरुआत ही वीकेंड से हो रही है, तो साल भी छुट्टियों वाला होगा ही। 13 जनवरी शनिवार को लोहड़ी है और 14 जनवरी व 15 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल की छुट्टी है। 16 जनवरी की छुट्टी लेकर 4 दिन हॉलीडे ट्रिप पर आप जा सकते हैं। वही 26 जनवरी फिर से शुक्रवार को पड़ रही है, यानी गणतंत्र दिवस की छुट्टी, और फिर 27 व 28 जनवरी को वीकेंड है। 3 दिन की लगातार छुट्टी लेकर आप घूमने फिर से निकल सकते हैं। जनवरी के लॉन्ग वीकेंड में कहाँ घूमने जा सकते हैं ये भी बता दें से तसल्ली कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के लिए आप अहमदाबाद जा सकते हैं, गुजरात, जी हाँ बीकानेर जा सकते हैं, राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, औली, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर जाकर आप इस महीने मस्त छुट्टी बिता सकते हैं। मार्च महीने में पहली छुट्टी महाशिवरात्रि की है, जो 8 मार्च शुक्रवार के दिन है। इसके अगले ही दिन शनिवार यानी 9 मार्च को गुड़ी पड़वा है और 10 मार्च को रविवार की छुट्टी है। होली पर घूमने की प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस दौरान भी आपको लॉन्ग वीकेंड आसानी से मिल रहा है। 23 मार्च को शनिवार है, 24 मार्च को रविवार है और 25 मार्च सोमवार के दिन होली है। चाहे तो 26 मार्च मंगलवार की छुट्टी लेकर आप एक बढ़िया ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मार्च में एक और लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है, जिसमें 29 मार्च शुक्रवार को गुड फ्राइडे है और 30 मार्च को शनिवार, 31 मार्च को रविवार की छुट्टी है। इस दिन ईस्टर भी है। मार्च के लॉन्ग वीकेंड में घूमने वाली जगहों के बारे में बात करें तो आप वृंदावन, मथुरा जा सकते हैं, सुंदर नज़ारों के लिए ऊटी, वन्य जीवन देखने के लिए रणथंबोर यानी राजस्थान, हरी भरी वादियाँ देखने के लिए सिक्किम, तीर्थ यात्रा के लिए हम्पी भी जा सकते हैं। वो बढ़िया मौसम रहेगा, बढ़िया घूम सकते हैं। इस लॉन्ग वीकेंड वाले साल में दुख की बात तो ये है कि अप्रैल में एक भी लॉन्ग वीकेंड नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आने वाले महीने में अप्रैल वाले लॉन्ग वीकेंड की भरपाई आराम से हो जाएगी। मई के महीने में 23 मई गुरुवार के दिन बुध पूर्णिमा है। ऐसे में आप 24 मई फ्राइडे की छुट्टी लें और फिर 25 मई शनिवार और 26 मई संडे की छुट्टी मिलाकर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मई के लॉन्ग वीकेंड में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये भी टेंशन दूर कर देते हैं। इस वीकेंड पर आप ऋषिकेश, उत्तराखंड, कोडाइकनाल, तमिलनाडु, मसूरी, उत्तराखंड, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऊटी, ढेर सारी जगहें हैं जहाँ पे बढ़िया ट्रिप मार के आ सकते हैं। जी हाँ, धर्मशाला जाने के लिए भी ये बढ़िया मौसम है। इन सारी जगहों को आप इस महीने में चुन सकते हैं। जून की तपती गर्मी में बर्फीली वादियों की तरफ हर कोई भागता है छुट्टी बिताने के लिए। जी हाँ, आपको बस प्लान करने की ज़रूरत है, क्योंकि तारीख पर तारीख तो हम आपको बता ही रहे हैं। जून के महीने में लॉन्ग वीकेंड 15 जून से मिल रहा है। इस दिन शनिवार है और फिर 16 जून रविवार, 17 जून सोमवार के दिन बकरीद की छुट्टी है। तो समझ रहे हैं ना आप, यहाँ भी लॉन्ग वीकेंड। जून के लॉन्ग वीकेंड में आप कहाँ का प्लान कर सकते हैं, उसमें शामिल है जगन्नाथपुरी हो आइए, लेह लद्दाख हो आइए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छुट्टी मनाइए और घूमने जा सकते हैं। जून के बाद बारी अगस्त की कर लेते हैं। इसमें भी ज़बरदस्त लॉन्ग वाला प्लान बना सकते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और पारसी नववर्ष गुरुवार के दिन है। ऐसे में अगर आप शुक्रवार यानी 16 अगस्त की एक दिन की छुट्टी ले लें तो 17 अगस्त को शनिवार और 18 अगस्त को रविवार है और फिर 19 अगस्त सोमवार के दिन रक्षाबंधन की छुट्टी है। ऐसे में अच्छी ट्रिप प्लान हो सकती है। फिर 24 अगस्त को शनिवार और 25 अगस्त के दिन रविवार है और इसके बाद 26 अगस्त सोमवार के दिन जन्माष्टमी की छुट्टी बढ़ रही है। 3 दिन की छुट्टी में आसपास की लोकेशन पर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगस्त के लंबे वीकेंड्स में कहाँ जाएं, तो जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन हो आइए, बहुत दूर भी नहीं है। कुन्नूर, चेरापूंजी, जिम कॉर्बेट, माउंट आबू और लद्दाख भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते तो अलवर भी घूम कर आ सकते हैं, वो भी बढ़िया जगह है।
5 सितंबर गुरुवार के दिन ओणम है, फिर शुक्रवार यानी 6 सितंबर के दिन की छुट्टी ले लें, और फिर शनिवार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, 8 सितंबर को रविवार है। ऐसे में ट्रिप प्लान आसानी से किया जा सकता है। सितंबर के महीने में एक और लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है जो कि 14 सितंबर शनिवार का दिन है, 15 सितंबर रविवार का दिन है और 16 सितंबर सोमवार को ईद मिलादुन्नबी है। तो यानी यहाँ भी आपको लगातार 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। सितंबर के लॉन्ग वीकेंड में कहाँ जा सकते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो मौसम का मिजाज देखते हुए आप राजस्थान और केरल की तरफ रुख कर सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अक्टूबर वाला लंबा वीकेंड क्या रहने वाला है ये भी बता देते हैं। 2024 में सबसे ज़्यादा छुट्टियां अक्टूबर के महीने में ही हैं। शुक्रवार के दिन 11 अक्टूबर को महानवमी है, इसके बाद शनिवार 12 अक्टूबर को दशहरा और फिर 13 अक्टूबर रविवार की छुट्टी है। 3 दिन की छुट्टी में आप आसानी से घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। अक्टूबर के लंबे वीकेंड में कहाँ जाएं ये भी बता देते हैं। दशहरा के लिए आप कोलकाता जा सकते हैं, सुंदर झीलों के लिए नैनीताल जा सकते हैं और ताजमहल के लिए आगरा का रुख भी कर सकते हैं। दिवाली के लिए वाराणसी जा सकते हैं क्योंकि देव दीपावली बहुत प्रसिद्ध है। सफारी के लिए मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का रुख भी कर सकते हैं। 1 नवंबर शुक्रवार के दिन दिवाली है, फिर 2 नवंबर को शनिवार और रविवार 3 नवंबर को भाई दूज है। चाहे तो 4 नवंबर की एक छुट्टी ले सकते हैं। नवंबर के दूसरे लॉन्ग वीकेंड में 15 नवंबर शुक्रवार को गुरु नानक जयंती पड़ रही है। इसके बाद 16 नवंबर शनिवार, 17 नवंबर रविवार है। नवंबर 2024 के लॉन्ग वीकेंड में आप कहाँ जा सकते हैं इस बारे में बता देते हैं। गुरु नानक जयंती के लिए स्वर्ण मंदिर का रुख कर सकते हैं, बढ़िया माहौल रहता है। अमृतसर के अलावा आप पुष्कर मेले के लिए राजस्थान जा सकते हैं, नाइट लाइफ के लिए गोवा जा सकते हैं और पक्षी दर्शन के लिए भरतपुर भी जा सकते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर्स को देखना है तो सुंदरवन निकल जाइए, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए मनाली का रुख भी उस मौसम में किया जा सकता है। साल भर इतनी छुट्टियां मनाने के बाद अब अगर ये सोच रहे हैं कि जाते जाते दिसंबर भी एक आध लॉन्ग वीकेंड दे ही जाए तो ये गलतफहमी अभी से दूर कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर 2024 में कोई भी लॉन्ग वीकेंड नहीं मिलने वाला है। क्योंकि पूरे साल इतनी छुट्टियां जो मिल गई, 25 दिसंबर जो यानी बड़ा दिन जो है वो बुधवार के दिन पड़ रहा है और नया साल 2025 जी हाँ बुधवार को ही पड़ेगा। दोनों ही त्यौहार वीक डेज के बीच में पड़ रहे हैं, लेकिन जनवरी 2025 बहुत अधिक लंबे वीकेंड्स का वादा करेगा और इस वादे के साथ कि अगले साल हम अब की बार फिर लॉन्ग वीकेंड की डिटेल्स लेकर आएंगे। और एक ज़रूरी बात, ये तो सिर्फ एक लिस्ट थी। इसी तरह 2023 में क्या चर्चा में रहा, क्या हिट हुआ, क्या मिस हुआ, इन सब का रिपोर्ट कार्ड हम आप तक लगातार ला रहे हैं। जैसे 2023 में जो सबसे बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट्स कौन से थे, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इस साल गेम ही पलट दिया, संसद की टॉप स्पीचेस कौन सी थी। अभी के लिए शुक्रिया, आपके लिए जानकारी जुटाई है हमारी साथी सुप्रिया ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।